अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ सामियान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर हम ये सोच रहे हैं ये तो ब्राज़ील की बात है, हिंदुस्तान में इतनी गंदी बातें भी नहीं, तो हम बेखबर हैं। हिंदुस्तान में भी उसी पैटर्न पे एक प्रोग्राम है बिग बॉस। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम दूसरों को तो टीवी देखने के लिए मना करते हैं लेकिन खुद बहुत कायदे से देखते हैं लगता है। इससे पहले कि और तफसीलात बताएं, हम ये ज़रूर महसूस करा देना चाहते हैं कि अल्लाह का बहुत करम है कि एंटरटेनमेंट के लिए टीवी हम नहीं देखते अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके नुकसानात से आपको आगाह करने के लिए कसदन कुछ चीज़ देखना पड़ता है। और आज की गुफ्तगू में मेरी और जो बातें होंगी उनमें से कई चीज़ हमने कभी भी नहीं देखी है, कभी देखी ही नहीं है, लेकिन आपके सामने उसका असरात बयान करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ी है। बहुत सारी चीज़ कभी देखी नहीं है लेकिन सब पता किया और आपके सामने इंशाअल्लाह बताने वाले हैं। तो हम कह रहे थे कि बिग बॉस नाम का प्रोग्राम जो इंडिया में आता है उस पर भी एक घर वाली थी 5th सीज़न में जनवरी 2010, जिसका नाम है सनी लियोन। वो एक पोर्न आर्टिस्ट है, उसके ज़रिए पोर्नोग्राफी फैल रही है बहुत तेज़ी से। पोर्नोग्राफी क्या होती है? वो लिटरेचर, वो फोटोज़, वो और वीडियोज़ और फिल्म्स जिससे इंसान के जिनसी जज्बात भड़क जाएं, पोर्नोग्राफी कहलाती है। एक पोर्न आर्टिस्ट को इंडिया में दिखाए जाने वाले प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट बनाया जाता है और जब बाकी घर वाले उससे अपने इस काम को, अपने पास्ट को भुलाने के लिए कहते हैं, तो सनी लियोन जो कि इंडियन कैनेडियन ओरिजिन की है, कहती है उसको अपने पास्ट का कोई भी अफसोस नहीं है। और वो बिग बॉस में आने के बाद पोर्नोग्राफी के ज़रिए उसकी साइट्स, पोर्नोग्राफिक साइट्स कई लाख गुना ज़्यादा यूज़ हो रही हैं और वो कई 100 गुना ज़्यादा कमाने लगी है और वो इस काम को आइंदा भी जारी रखेगी। बड़ी बेहयाई से वो ये बात कहती है। और जब ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसलिंग में उसकी शिकायत की जाती है बिग बॉस दिखा रहे चैनल की कि सनी के ज़रिए पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिल रहा है, तो इंडियन प्रेस काउंसिल के प्रेसिडेंट जस्टिस मार्कंडेय काटजू उसकी हिमायत में खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि लोगों को सनी के नाम पर इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आए, पहले बुरे थे फिर बाद में वो सुधर गए। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि बिगड़े हुए लोगों को बाद में सुधर जाने वाले लोग, उनसे सनी का क्या रिलेशन? सनी तो बड़े शौक से कह रही है कि वो ये काम आइंदा भी जारी रखेगी, उसे उसका क्या रिलेशन? लेकिन इसी तरह की बेहयाई वाले प्रोग्राम्स हम सब पूरी फैमिली बैठकर देखते हैं, जबकि घर वालों की बेहयाई पर खामोश रहना गुनाह कबीरा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 19 में, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों के दरमियान बेहयाई फैले, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनको दर्दनाक अज़ाब है, फ़िद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो ये जो बेहयाई वाले प्रोग्राम परोस रहे हैं और वो जो उसे फैला रहे हैं इस्तेमाल करके, उसकी टीआरपी और बढ़ा रहे हैं, वो सब इस अज़ाब के हिस्सेदार हैं।